बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। सबसे पहले तो आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा बहुत मुबारक हो। आज के बाबरकत दिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और मुझे पता है कि आप हमारी इस रिक्वेस्ट को हमेशा पूरा करते हैं कि जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो रब ताला से हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हम सबको, हमारी पूरी टीम को, हमारे पूरे इदारे को सेहतमंद, लंबी, खुशियों भरी ज़िंदगी अता करे, आमीन। हमारे बच्चों को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। व्यूअर्स, जुम्मे का दिन है। आज मैं यही सोच रही थी कि हम किस टॉपिक पे बात करें। डेली हम कोई ना कोई नई इनोवेटिव बात करने की कोशिश करते हैं। एक एफ़र्ट होता है जिसमें आप लोगों की भी सपोर्ट होती है, आप लोगों की भी गाइडेंस होती है, कुछ हमारा आइडियाज़ होते हैं। आज का शो प्योरली आप लोगों की रिक्वेस्ट और आप लोगों की डिमांड पे ही पूरा होगा। अब आज के शो में करना क्या है? आज के शो में मैं आपसे बात करना चाहूँगी तंदुरुस्ती की। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंसान अगर सेहतमंद और खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो वो ज़िंदगी सिर्फ तब ही गुजर सकती है अगर इंसान अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल हेल्थ दोनों का ख्याल रखेगा। इंटरनल हेल्थ क्या है? हमारे ऑर्गन सही तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे खून की रवानी सही है, हमारा हमारी हड्डियाँ मजबूत हैं, गिट्टे गोडों में दर्दें नहीं हो रही, इश्यूज़ नहीं हो रहे। अब हम हमेशा डॉक्टर पे तब जाते हैं जब हम बीमार होते हैं। क्या अक्लमंदी की बात ये नहीं है कि साल में एक दफ़ा हम अपना कंप्लीट चेकअप करवा लिया करें, ये देख लिया करें कि हमारे कोई विटामिन डी की कहीं कमी तो नहीं है, कहीं कैल्शियम की हमें कमी तो नहीं है, किसी चीज़ की हमारे सिस्टम में कमी तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं बन रहा, कहीं हम प्री डायबिटिक तो नहीं हो गए। ये डायबिटीज़ से पहले वाला स्टेज होता है। अगर वेट एकदम से चढ़ रहा है या गिर रहा है, क्या हम अपना थायराइड चेक करवाते हैं? कहीं थायराइड इशू ना क्रिएट हो गया हो। देखिए, इश्यूज़ हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई मेडिकल आ ही जाते हैं, लेकिन हम हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर। यानी कि अगर एक चीज़ को आप अवॉइड ही कर जाएं तो फिर उसके इलाज की तरफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी सिंपल चीज़ें होती हैं। अपनी खुराक को ठीक करना है, डेली चहलकदमी, एक्सरसाइज, किसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को करना ज़रूरी है। योगा हम इसलिए रेकमेंड करते हैं एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक, क्योंकि उससे थोड़ी रिलैक्सेशन हो जाती है। 90% बीमारियां तो व्यूअर्स वैसे ही टेंशनों की वजह से और डिप्रेशन की वजह से या एंजाइटी की वजह से क्रिएट होती हैं। तो इन सब मसले मसाइल से बचने के लिए बेहतरीन तरीका तो यही है कि खुराक भी अच्छी खाएं, एक्सरसाइज करें, फिटनेस के ऊपर फोकस करें, साथ में अपनी नींद को पूरा करें, पानी एक सर्टेन मिकदार का डेली पिएं। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने सोचा कि हम हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर अपना शो करेंगे। हल्ला गुल्ला भी होगा, लेकिन उसके साथ हम हेल्थ एंड फिटनेस पे आज बात करेंगे कि किस तरीके से हम एक सेहतमंद, खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये एक फैक्ट है कि जब हमारी सेहत ठीक होती है, जब हम हेल्दी फील करते हैं, जब हमारे कहीं एक्स एंड पेन्स नहीं होती, तो व्यूअर्स आपको भी पता है और मुझे भी पता है, इंसान का मूड नेचुरली अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर बॉडी में पेन्स हो, कोई अच्छी चीज़ भी ज़िंदगी में हो रही हो, तो इंसान के तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है। आजकल हर दूसरी बच्ची को PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बच्चियां बहुत टेंशन में होती हैं, उनकी स्किन ख़राब हो रही होती है, बाल गिर रहे होते हैं, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, समझ नहीं आती इसको मैनेज करने का। अब ये एक मैनेज करने वाली चीज़ है, ये 100% किसी की भी गायब नहीं होती। इसको मैनेज करने का क्या तरीका है? आपने खुराक अच्छी लेनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है। बहुत से प्रॉब्लम्स का बड़ा सिंपल हल होता है कि अपनी इनटेक को सही रखें और हमारी आउटपुट जो है वो प्रॉपर एक्सरसाइज और नींद पूरा करना, और इन चीज़ों के थ्रू हम मैनेज करते हैं। जहाँ पे खुराक की बात कर ही रहे हैं, वहाँ पे शेफ़ मेजबीन से भी हेलो हाय कर लेते हैं। आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं जुगन? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मेजबीन, हम बात करें फिटनेस की और हेल्थ की। आपने भी अपना माशाल्लाह काफ़ी वेट रिड्यूस किया है जी, और वही वाली बात है ना कि इंसान, जब हम वेट रिड्यूस करने की व्यूअर्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी बात नहीं करते कि आप पतले हो जाएं ताकि आप अच्छे लगे। हम बिल्कुल भी ये फैट शेमिंग और इस नॉनसेंस में नहीं पड़ते। हमारा पॉइंट सिर्फ इतना है कि जिस्म पे उतना वज़न होना चाहिए जितनी हमारी हड्डियाँ हैंडल कर सकती हैं। जब जिस्म पे ज़्यादा वेट होता है तो उसके भी बड़े मसाइल होते हैं, राइट मेजबीन? और देखिए जुगन, जब तक हमको खुदा ना खास्ता कोई तकलीफ़ नहीं आती, हम डॉक्टर पे नहीं जाते, हम अपने टेस्ट ही नहीं करवाते।
आपने बहुत अच्छे पॉइंट जो है वो रेज़ किए हैं। हमें जो है तकरीबन 3 महीने या 6 महीने बाद अपना जो है वो चेकअप करवाना चाहिए, टेस्ट करवाने चाहिए, मतलब जीपी के पास जाके। बट आपको पता है बाहर के मुल्क में अक्सर ऐसा होता है कि एक सर्टेन एज के बाद ईयरली आपका फिजिकल होता है, आपका फुल फिजिकल होता है, जहाँ पे आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, आपकी सारी बेसिक चीज़ें चेक की जाती हैं। अगर उसमें कोई और चीज़ आ जाती है कि कोई चीज़ हाई है या लो है तो उस पर फिर मज़ीद और टेस्ट कराए जाते हैं और बहुत सी मेजर बीमारियों से इंसान बच जाता है। हम लोग फॉर एग्जांपल ख़वातीन जो हैं वो अपना मेमोग्राम नहीं कराती हैं। 40 साल की उम्र के बाद आपको ईयरली अपना मेमोग्राम कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि ख़वातीन की डेथ का मतलब कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मेजर कॉज ब्रेस्ट कैंसर है। मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, वो अपने चेकअप नहीं करवाते। व्यूअर्स, ये सब रियलिटीज़ हैं और जब तक हम इन चीज़ों के बारे में बात करना नहीं शुरू करेंगे तब तक इन चीज़ों की का इलाज और इसकी तशखीस लोग नहीं करना करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर क्योंकि ब्रेस्ट चेक करना पड़ता है तो इस वजह से ख़वातीन जो हैं वो घबरा जाती हैं और चौथे स्टेज पे जाके, बिल्कुल टेल एंड पे जब कैंसर के पहुंचती हैं तो जब जाके पता चलता है कि उनको कैंसर है और उस स्टेज पे व्यूअर्स एक्चुअली कुछ नहीं हो सकता। थर्ड स्टेज पे भी कुछ होप होती है। ज़्यादातर जो कैंसर हॉस्पिटल्स हैं वो तीसरे और चौथे स्टेज पे पेशेंट लेते ही नहीं हैं, वो कहते हैं आप घर पे मैनेज करें। तो व्यूअर्स प्लीज़, जान है तो जहान है। और मैं ख़वातीन से स्पेशली इस वक्त बात कर रही हूँ, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के दिनों की बात नहीं है ये। आपने कॉन्स्टेंटली अवेयर होना है। आपको कोई लंप या कोई गुठली या कोई चीज़ महसूस होती है अपने चेस्ट के एरिया में, इमीडिएटली डॉक्टर से रुजू करें और अपना मेमोग्राम करवाएं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे ब्रेक पे जाने से पहले जो एक जहाँ पे हम इतने ज़्यादा पैगाम दे रहे हैं, एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज मैंने आप लोगों को देना है। वो मैसेज है पब्लिक न्यूज़ और A+ दोनों की तरफ से। एंड बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ A+, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इल्तिजा करना चाहूँगी कि व्यूअर्स प्लीज़ 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 आप में से जो लोग भी स्टोर्स ओन करते हैं या रिटेलर्स हैं या कोई भी आपके पास इस किस्म की दुकान है, परचून की दुकान तक है, तो रमज़ान में प्लीज़ कीमतों को मुनासिब रखिएगा। बहुत ज़्यादा कीमतों को बढ़ा देना बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। रब ताला ने कहा है कि तुम मेरे बंदों के लिए आसानी पैदा करो, मैं तुम्हारे लिए आसानी पैदा करूँगा। प्लीज़ अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। जुम्मे का बाबरकत दिन है। आज के दिन ये फ़ैसला कर लेंगे, डिसीजन ले लें कि रमज़ानुल मुबारक में कीमतों को बहुत रीज़नेबल रखना है। जो चीज़ें सेल्स पे जा सकती हैं उनको सेलों पे डालना है। मिनिमम कीमतें रखें चीज़ों की, ताकि हर बंदा जो है वो अपनी सहरी और इफ्तारी कम अज़ कम एक इज़्ज़तदार तमीज़दार अंदाज में कर सकें। फल ख़रीद सकें, सब्ज़ी ख़रीद सकें, गोश्त ख़रीद सकें। ड्राई राशन लेने के लिए आजकल जाते हैं तो आपका बजट आउट हो जाता है, तो फल सब्ज़ी गोश्त वगैरह तो बहुत दूर की चीज़ लगती हैं। लेकिन प्लीज़ व्यूअर्स, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी दुकानदार भाई और बहनें मेरी बात सुन रहे हैं, कीमतों को प्लीज़ मुनासिब करें और हमारी ये कैंपेन देखते हुए ब्रेक में जाइए। दुकानदार भाइयों, रमज़ानुल मुबारक बस आने ही वाला है। इस पाक महीने में बेहतरीन तिजारत बंदों से नहीं अल्लाह से करें। ऐसी तिजारत जिसका मुनाफा 70 गुना है। तो फिर छोटे और नाजायज मुनाफे के पीछे भागना कहां की अक्लमंदी है? क्या सिर्फ चंद गुना नाजायज मुनाफे के लिए बड़ा गुनाह कमाना घाटे का सौदा नहीं? रोजेदारों को महंगी चीजें फरोख्त करना अल्लाह के गजब को दावत देता है। अल्लाह की मखलूक का हक गस्ब करके अल्लाह के हक यानी रोजे की अदायगी भला कैसे कबूल हो सकती है? इस रमजान अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करें ताकि रब्बे कायनात आपके लिए आसानियां पैदा करे।
मूल से और सुकून से करने वाली चीज़ें हैं व्यूअर्स। हम लोग ना जब योगा की भी बात करते हैं तो फास्ट फॉरवर्ड पे करने की कोशिश करते हैं, और जब तक आपके अपने जिस्म के अंदर, अपने ब्रेन के अंदर ठहराव नहीं लेके आएंगे तो आपके काम में स्टेबिलिटी कैसी आएगी। आप हमेशा देखेंगे जो लोग बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं वो वही लोग होते हैं जो कुछ टाइम अपनी ज़ात को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए ज़रूर लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे रिलैक्सेशन टेक्निक्स के साथ। जी हाँ व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं आज हम रिलैक्सेशन की टेक्निक्स बता रहे हैं। आपके पास वीकेंड है, आप इनको परफेक्ट कर सकते हैं, इन पे काम कर सकते हैं। जी नईम भाई। जी, स्ट्रेस मसल्स की जैसे हम बात कर रहे थे, तो स्ट्रेस मसल्स को अभी हम एक टर्टल पोज है उसके लिए भी हम ये स्ट्रेस मसल्स के लिए करेंगे। आप ऐसे दोनों हाथ घुटनों पे रख लें, और अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पे बैठ के भी अपने कर सकते हैं। घुटनों पे हाथ रख लें ऐसे थोड़ा सा गोडों पे, और ये आप इनका सहारा लेते हुए अपने शोल्डर्स को ऊपर उठाइए, गर्दन को शोल्डर्स के अंदर ले लेंगे, जैसे कछुआ नहीं करता। जी, टर्टल पोज है ना। अपने आप को ऐसे थोड़ी देर रोकने की कोशिश करेंगे, और बॉडी को टाइट नहीं करना है, रिलैक्स रहते हुए, जितना हाथों का सहारा लेते हुए। अगर आप सिर्फ शोल्डर के ज़ोर से ऊपर उठाएंगे शोल्डर्स को, तो उससे फिर बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा, उसमें आपके मसल्स टाइट होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने दूसरे जो मसल्स हैं उनका सहारा लेते हुए आपने इनको रिलैक्स करना है, और आहिस्ता से फिर नीचे आइए। शोल्डर्स आपके आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाएं, और थोड़ी देर रोकने के बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे। ये कुछ 5 टाइम्स जो है वो आप इसको रिपीट करने के बाद फिर आप अपनी गर्दन का स्ट्रेच करें, साइड स्ट्रेच करके एक हाथ से ऐसे पकड़ लें, और ऐसे ही घुटने का सहारा लेते हुए शोल्डर को आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ घुमाइए। हाय हाय, दिस इज आई लाइक द पोज। आहिस्ता आहिस्ता, और इसको फील करते हुए, इस मूवमेंट को फील करना है। सर्कुलर। हाँ जी, एक्सरसाइज और योग में फ़र्क ये है कि एक्सरसाइज करते हुए आपका ब्रेन कहीं भी जा सकता है। योग करते हुए आपका ब्रेन अटैच होना चाहिए। आप जो भी मूव कर रहे हैं उसको आपने बिल्कुल अटेंड करना है, उस मूव को मेंटली अटेंड रहना है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता 5 टाइम इसको घुमा लें, और घुमाना पीछे की तरफ है। याद रखिए, अगर आप आगे की तरफ घुमाएंगे तो ड्रॉप शोल्डर आपके हो सकते हैं। हमेशा शोल्डर को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। इसी तरह फिर आप दूसरी साइड पे स्ट्रेच करेंगे। अपने गर्दन का साइड स्ट्रेच किया और इसको हल्का सा पकड़ लिया। अगर कोशिश करें कान आपका टच हो जाए शोल्डर के साथ, और ये बहुत अच्छा है, फिर स्ट्रेच आ जाएगा ज़्यादा। इसमें आप घुटने का सहारा लेते हुए बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपने शोल्डर को पीछे की तरफ घुमाने की कोशिश करें। जितना आप स्लो करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे ही आप स्लो हो जाते हैं उससे फिर आपके मसल्स रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप तेज़ घुमाते हैं इसका मतलब है कि आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी तेज़ चल रही है, उसमें अभी हाइपरटेंसी है ब्रेन में, जिसकी वजह से आपकी मूव भी तेज़ है, कंट्रोल में नहीं आ रही। मुझे नींद आ गई है। और फिर आप दोनों हाथ घुटनों पे रख लें और सामने देखते हुए दोनों इकट्ठे शोल्डर पीछे की तरफ घुमाएं। जो एक्सपर्ट योगीज हैं उनको देखें वो कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मैं झटके मारती हूँ, किड़िच किड़िच करके आवाजें भी आ रही हैं। जी जी, वो गैसेस हैं जॉइंट्स के अंदर गैसेस हो जाती हैं। मैंने कहा मुझे गैस तो नहीं है। नहीं, गैस सिर्फ पेट में नहीं होती बहन, 84 टाइप की गैसेस बॉडी के अंदर मौजूद हैं। 84 टाइप की गैसेस
जो कि मुख्तलिफ आपकी बॉडी की जगहों पे मौजूद होती हैं। हमारे प्रोड्यूसर नईम साहब के 84 गैसेस एक्टिव हैं। मेरे कड़ाके अपने निकल रहे हैं, निकल रहे हैं ना कड़ाके यहाँ से। 84 टाइप की गैसेस, और उन गैसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। इसको वात कर लो, वो दोनों बैठे हुए पत्थर के, वात रोग, मेरा तो पत्थर के दोनों बैठे कड़ाके करो। मैं तो चलो कर सही, रहा हूँ। क्या कर रहे हो? ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। बाजू को सीधा कीजिए शोल्डर लेवल पे, शोल्डर लेवल पे खोलते हुए कोशिश करें कि शोल्डर लेवल पर, और अपने हथेलियों को ऊपर की तरफ घुमाएंगे सांस अंदर लेते हुए। इनहेल, एक्सहेल। अब हथेलियों को पीछे से ऊपर की तरफ घुमाइए, फॉरवर्ड बेंड थोड़ा सा कर लें और शोल्डर उठा के रखिए हाथों को शोल्डर लेवल पे, और जितना इजीली कर सकते हैं। जोर आजमाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट रहते हुए, बॉडी को ढीला छोड़ते हुए। अच्छा, ये आपकी गर्दन के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज, इनकी डबल चिन का प्रॉब्लम है ना? जी जी बिल्कुल, ये आपके जो गर्दन के मसल्स की ही तो एक्सरसाइज हो रही है, स्ट्रेस मसल्स जो आपके हैं। और ये फ्रोजन शोल्डर के लिए भी बहुत अच्छी है। जिनको फ्रोजन शोल्डर होने का डर है या शोल्डर फ्रीज हो रहे हैं, ड्रॉप शोल्डर है, उनके लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। बहुत आहिस्ता से घुमाते हुए, और इसके बाद फिर हम दोनों हाथों को मिला लेंगे और एल्बोज को साथ मिला लेंगे। एल्बोज साथ मिलाते हुए फिर ऐसे करके चिपे नहीं, अब जो है वो एल्बोज को साथ मिलाए रखेंगे और हाथों को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे सांस अंदर लेते हुए। इनहेल, और देखें एल्बोज नहीं खुलनी चाहिए, एल्बोज को मिला के अकड़ी हुई है हम दोनों। एक्सहेल, तू मेरे हाथ ऊपर कर, मैं तेरे करती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाइए। अच्छा, मूवमेंट जितना स्लो करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। उससे ऊपर ही नहीं हो रहे बाजू, रिदम बहुत आहिस्ता से। ये क्या माफी मांगो? अच्छा, ये जो शोल्डर्स के ऊपर फैट है वो भी कम करती है एक्सरसाइज। चलो जी सारे करें। तुम्हारे तो जिस्म पे एक कतरा फैट नहीं है। अक्सर लोगों के बाजू लटक जाते हैं शोल्डर्स के करीब से, तो ये उसके लिए बहुत फायदेमंद है। मैंने नहीं करना, मेरे गिट्टे घोटों में दर्द। बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच करेंगे। एक दिन का काम नहीं है ये। आप जैसे मैडम डेली करती है ना, सुबह से लेकर रात तक। इसके बाद फिर हम जो है वो दोनों हाथ अपने फोरहेड पे ले आएंगे और एल्बो स्ट्रेट रखते हुए हाथों को रोकेंगे स्टिल पोजीशन में, और सर को हाथों की तरफ दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हरकत नहीं आएगी। बॉडी बिल्कुल सीधी और फेस भी सीधा। ये वाली जो है ये माइग्रेन के लिए बहुत अच्छी है, बेहतरीन। ये 5 दफ़ा करने के बाद दोनों हाथ पीछे ले जाएं, और इसी तरह फिर आप सर को पीछे की तरफ जोर लगाएंगे और हाथों को सर की तरफ, लेकिन चेहरा हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधा। गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए। रिलैक्स, बिल्कुल जितना आप इजीली प्रेस कर सकते हैं रोकने की कोशिश करें और फिर रिलैक्स कर दें। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। नहीं भाई, आपको मैंने फिर से भी बुलाना है शो के ऊपर, बट आज मैं थोड़ा सा लोगों को ना सबसे पहले तो मेंटल स्ट्रेस से रिलीव करने की बात करना चाहती थी। व्यूअर्स, ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, थोड़ी सी हैं, आसानी से आराम से करें। हमारा शो यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, उस पर आप जाके इसको फिर रिपीट पे देख सकते हैं। सुकून से, तहम्मुल से करें ताकि थोड़ी सी आपकी ज़िंदगी में रिलैक्सेशन आए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी की बाकी एक्टिविटी सुकून से कर सकें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। रॉयल वॉशिंग मशीन, जो इनका बड़ा स्पेसिफिक ये वाला अमेजिंग सा मॉडल है, RWM रॉयल वॉशिंग मशीन 8012T। दिस इज़ एन एब्सोल्युटली अमेजिंग न्यू मॉडल जो रॉयल की वॉशिंग मशीन अभी मार्केट में आई है। इसके बहुत से अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। लार्ज पल्सेटर, जिसका पावरफुल पल्सेटर कोई भी दाग नहीं छोड़ता। इसके अलावा रॉयल वॉशिंग मशीन का 3 वे वाटरफॉल का जो सिस्टम है वो डिटर्जेंट का खर्चा भी बचाता है और मिनटों में, लाइक लिटरली ऐसे आपके कपड़े साफ करता है। आप देख रहे हैं कि इसको इस्तेमाल करने का भी तरीका बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल इसके नॉब्स हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब वॉशिंग मशीन इंसान घर
लेके आता है तो समझ ही नहीं आती कि उसको यूज़ कैसे करें। इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी टू यूज़। इट्स गॉट द ड्रायर ऑप्शन, इट्स गॉट द वॉशिंग का ऑप्शन, एक ऑल इन वन फैबुलस सा ऑप्शन जो आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देता है। और इसके साथ साथ ये एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो क्योंकि डबल प्लास्टिक बॉडी की बनी हुई है तो ये ड्यूरेबल भी बहुत है, ये शॉक प्रूफ भी है और इसमें जंग लगने की कोई टेंशन नहीं है, यानी कि रस्ट प्रूफ है। अगर हम इसके ऑप्शंस को देखें तो सिंक लिड है, जेट स्ट्रीम है, वाटरफॉल है, लार्ज पल्सेटर है, एनर्जी सेवर, बिजली बड़ी कम इस्तेमाल करती है, डबल प्लास्टिक बॉडी जैसे कि मैंने आपको बताया, स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी यानी कि कम डिटर्जेंट का इस्तेमाल, प्रॉपर तरीके से कपड़े धुल जाते हैं, फैब्रिक आपका डैमेज नहीं होता और इसकी ड्यूरेबल मोटर भी है। और इसकी जो सबसे प्यारी बात है वो है रॉयल की 6+1 ईयर्स की जो वारंटी है, यानी कि अगर आपकी मशीन किसी वजह से ख़राब होती है, मशीन ठीक करवाने की प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, फ्री होम सर्विस की आपको सर्विस मिलेगी जब आप रॉयल की वॉशिंग मशीन को www.royalfans.com पे जाके परचेस करेंगे। वैसे तो रॉयल के फैंस भी बहुत अमेजिंग हैं ऑफ ऑल काइंड्स। अगर आप बात करें इनकी लेटेस्ट कलेक्शन जो नए अराइवल्स हैं, दे आर गॉर्जियस। उसके अलावा इनके जो सीलिंग फैंस, पेडिस्टल फैंस, मिस्ट फैंस, ब्रैकेट फैंस, इनके रूम कूलर्स, ऑल देयर प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग। और आपको पता है कि रॉयल फैन इसीलिए कहता है कि साथ ज़िंदगी भर का लाइफ टाइम गारंटी के इनके प्रोडक्ट्स होते हैं। और वॉशिंग मशीन जिसकी यूजुअली साल की भी वारंटी लोग नहीं देते, ये एक ऐसी अमेजिंग वॉशिंग मशीन है जो 6+1 ईयर्स की आपको वारंटी देता है। सो डेफिनेटली ट्राई आउट द रॉयल वॉशिंग मशीन www.royalfans.com पे जाके। एंड हेल्दी सी आपने आज बहुत मील तैयार कर दी। जी जुगन, आज मैंने हेल्दी खाना तैयार किया है। स्मूदी भी बहुत हेल्दी है और ज़ाहिर है उसमें 3 जो है फ्रूट्स का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद वो देखिए सिंपली ग्रिल चिकन है जिसमें ऑयल लेस है। उसके साथ सैलेड जो है उसमें भी हल्की सी मैंने ऑलिव ऑयल की टॉसिंग की है, लेमन जूस है, नमक और काली मिर्च के साथ उसको फ्लेवर दिया है और उसके साथ सर्व कर दिया। अब देखिए ना, जो बात डॉक्टर सहर चावला कह रही थी उसी को हम आगे लेके जाना चाह रहे थे आज अपनी कुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने कहा ज़्यादा आपके जो हैं फल सब्जियां वगैरह होने चाहिए, 3/4 आपके जो प्लेट है उसके ऊपर। तो हमने एक स्मूदी भी तैयार कर दी। योगर्ट जब उसमें डाला तो उसमें डेयरी आ गया। स्ट्रॉबेरीज आजकल सीज़न में है, इन सीज़न फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। उसके बाद बहुत से वेजिटेबल्स आ गई और उसके साथ आपका चिकन आ गया, आपका प्रोटीन का पोर्शन भी आ गया। तो आपके न्यूट्रिएंट्स, आपके विटामिन्स, आपकी प्रोटीन, आपकी कार्बोहाइड्रेट्स एंड आपके गुड फैट्स जो हैं वो सब इसमें शामिल होकर एक अमेजिंग सी मील बन गई। बट पानी की मिकदार सही अंदाज में लेनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करना है तो ऑब्वियसली योगी नईम और उनकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। इनको फिर हम नेक्स्ट वीक ज़रूर बुलाएंगे क्योंकि आपके बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट वीक एक किसी और इशू से रिलेटेड गाइडेंस भी आपको देंगे उनकी पूरी टीम के साथ। उसके साथ साथ मेजबीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड डॉक्टर सहर चावला मेरी बहुत ही प्यारी सी छोटी बहन, आई एब्सोल्युटली लव हर, शी इज़ वेरी वेरी ब्रिलियंट और हमेशा हमें बहुत अकोमोडेट करती हैं। थैंक यू। एंड बोथ ऑफ आवर ब्रिलियंट आर्टिस्ट्स, दोनों भाई बहन, सरवत जी एंड ज़हीर अली खान, थैंक यू सो मच। सरवत जी, आप कुछ अच्छा सा रोमांटिक सा सुना के शो को क्लोज करते हैं। जी ज़रूर। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच।